रेनू ने क्या किया है और तू क्या कर रही है? उसने ना गोली चलाई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं जानती हूँ जोगी। ओ नहीं, तू नहीं जानती। जब तू बेहोश थी ना तो सांसें मेरी रुक गई थी। जब तेरी आंखें बंद हुई थी ना तो मेरी पलकें एक पल के लिए नहीं चपकी थी। गोली तुझे लगी थी, रो मेरी बेबे रही थी। दर्द तुझे हो रहा था पर हमें भी महसूस हो रहा था। जान निकल गई थी हम सबकी। और वो रेनू ना सिर्फ तेरी गुनहगार नहीं है, हम सबकी भी गुनहगार है। और कुछ भी हो जाए मैं तो उसे जेल पहुंचा के ही रहूंगा। जोगी देख, तेरा गुस्सा जायज है जोगी, पर एक बारी मम्मी पापा के बारे में सोच। बड़ी मुश्किल से चीजें नॉर्मल हुई हैं। अगर रेनू दीदी जेल चली गई ना तो फिर लोगों के मुंह खुल जाएंगे और मम्मी पापा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज। मेरी बात ना ध्यान से सुन। ओए मदर टेरेसा, और दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दे, कभी खुद के बारे में भी सोच ले। मेरे बारे में तो माता रानी ने सोचा हुआ था, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, तभी तो मुझे तू मिला है। अब जो कुछ भी सोचना है ना तुझे सोचना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे ये सब कुछ भूल के ना एक नया चैप्टर शुरू करना है, जोगी माई का। सारी पुरानी यादें भुला देनी है मुझे और नई यादें बनानी है तेरे साथ। बड़ी चंट है तू। तुझे पता ना गरीब बंदा है, सीधा सा है, रोमांटिक है। तू दो मिट्टी मिट्टी बातें करेगी फिसल जाएगा, तेरी सारी बात मान लेगा। देख जोगी, जख्म को बार बार छूने से ना जख्म नहीं भरते, फिर चाहे वो जख्म शरीर पे हो या दिल पे। और तुझ में तो इतना प्यार भरा हुआ है, क्यों ऐसे कौड़ी कौड़ी बातें करनी है? बीवी हूं ना तेरी, मेरी बात मान ले, भूल जा सब कुछ मेरे लिए प्लीज जोगी। नहीं जोगी, जोगी। ए माता रानी, कैसी लड़की बीवी मिली है, अब तो ना उम्र भर मार ही खानी पड़ेगी। देखा, गुस्से से, नफरत से, डर से ना सिर्फ बर्बादी आती है, और माफ कर देने से और प्यार से ना खुशहाली आती है। प्यार से आबादी भी आती है।
ठंड रख काके। और वैसे भी ना मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। ओ है तो वाह, कितने ड्रामे करती है कुड़ी है। और अभी जब तू उस घर में आई थी, सब पे गज गज करके रानी लक्ष्मीबाई की तरह चिल्ला रही थी, तब नहीं सर दर्द हुआ तेरा? मैंने प्यार की बात क्या कर दी, तेरा सर दर्द शुरू हो गया। कोई ना, एक बार ना तू ठीक हो जा, उसके बाद तुझे बताऊंगा। बेबे थैंक यू जोगी, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा भाई। डॉक्टर साहब, मैं भीख मांगता हूँ जी आपसे, मेरी पत्नी को बचा लो जी। भाई ठीक हो गया पुत्र, पूरा हो गया तेरा व्रत। शायद अब वक्त आ गया है जोगी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का। ओए क्या सोच रही है जोगी की जोगनी? तुझे पता है जोगी, मैं ना ये सब फिल्मी बातों पे ना बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि प्यार व्यार ना सारी वेली बातें हैं, लेकिन जब से तुझसे मिली हूं ना विश्वास हो गया है। क्या ऐसा ही होता है जब प्यार होता है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। सारी चीजें एकदम कलरफुल हो जाती हैं, सारे शक दूर हो जाते हैं, हर चीज पॉसिबल लगने लगती है, आसमान का जमीन पे आना भी। चल फिर पटोलिया, तुझे आसमान की सैर करवाता हूँ।
ऐसा लग रहा है इस कमरे पे ना किसी ने जादू कर दिया है। मूवी का सेटअप लग रहा है पूरा, वो भी करण जौहर की। रंगानू देख के हाँ यार, खास मौका है, इतना खास पल है, और सबसे ज्यादा खास तो मेरी बीवी है, तो इतना खास तो बनता ही है। अच्छा, इतनी खास हूं मैं तेरे लिए? जोगी जोगी बनया मैं और सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है, सबसे ज्यादा समझदार भी है, सबसे ज्यादा सुशील भी है। आज आपकी बहुत याद आ रही है जोगी के पापा। लोग सच कहते हैं कि बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। माँ बच्चे को प्यार करना सिखाती है तो बाप दुनिया से लड़ना सिखाता है। माँ बच्चे को रिश्ते निभाना सिखाती है तो बाप जिम्मेदारियां उठाना सिखाता है। माँ बच्चे को सुकून से रहना सिखाती है तो बाप दुनियादारी सिखाता है। और मेरे जोगी के पास तो सिर्फ माँ ही थी। मेरा पुत्र तो बहुत कुछ सीख ही नहीं पाया। पता था मुझे अपनी इस लड़ाक की बहू का कि जरूर किसी टेंशन में बैठी होगी। चल बता, क्या बात है? कौन सी बात खाए जा रही है तेरे को? कुछ नहीं बीजी। बेवकूफ ना बना, तेरी माँ की उम्र की हूँ मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ तेरे को। तू मेरे बेटे की एल्बम तभी देखती है जब किसी टेंशन में होती है। चल बता दे, बता क्या बात है? बीजी मुझे माही और जोगी की बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? उन दोनों में प्यार बढ़ गया इस बात की? कहीं दोनों का ये प्यार खत्म ना हो जाए। बावड़ी हो गई है क्या? कैसे अपशुभनी बातें कर रही है? सच बोल रही हूँ बीजी। बीजी प्यार वही कामयाब होते हैं जो जिम्मेदारी की परीक्षा पास कर सके। और ये तो हम दोनों जानते हैं ना कि हमारा जोगी जिम्मेदारियां निभाने में थोड़ा ढीला है। मुझे लगा था कि इतनी ज्यादा सोचने वाली बीमारी है ना ठीक होगी, लेकिन नहीं। बीजी मैं ज्यादा सोच नहीं रही हूँ, बस सच को ना जुटला नहीं सकती। जो चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं उन्हें कैसे रोकूं? और सच तो यही है कि हमारा जोगी निखट्टू है और माही सर्वगुण संपन्न, चाहे कोई भी काम हो, घर का या बाहर। देखो बीजी, अभी तो नई नई शादी हुई है दोनों की, नया नया प्यार है। और ऐसे वक्त में तो प्यार का ऐसा नशा होता है कि एक दूसरे की कमियां नजर ही नहीं आती किसी को। पर जैसे वक्त बीतेगा ना तो 7 जन्म साथ रहने के वादे कम याद आएंगे और रोज होने वाले झगड़े ज्यादा। तब माही को जोगी में कमियां नजर आने लगेंगी। और जब जब माही जोगी से निराश होगी ना तब तब उसका प्यार कम होगा। मेरा जोगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बीजी। माही बहुत अनखी कुड़ी है बीजी, उसके लिए अपनों की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और उस कुड़ी को जब ये पता चलेगा कि उसका पति कामचोर है, निखट्टू है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। रूपा, तो क्यों बावड़ी बात कर रही है? बावरी बातें नहीं कर रही, बस अपने पुत्र को ना आने वाले दुख से बचाने की कोशिश करो।
इससे पहले कि माही की उम्मीदें जोगी से बढ़े, इससे पहले कि जोगी के बारे में माही के दिमाग में कोई गलतफहमी आए, मैं जोगी की सारी कमियां माही के सामने लाके रख दूंगी। सॉरी मैं आज लेट हो गई, कल से नहीं होंगी पक्का। तू तो वक्त की बड़ी पाबंद है, लेट होने वालों में से है नहीं तू। क्यों या? बस वो थोड़ा जोगी परेशान था कल रात को, तो उसे नॉर्मल करने में टाइम लग गया। जोगी परेशान? वो तो कभी परेशान नहीं होता। एक्चुअली मैंने ना उसे कल गाना गाने को बोल दिया और उससे गाया ही नहीं जा रहा था। बोल रहा था कि जब तक अंदर से आवाज नहीं आती ना वो गा ही नहीं पाता। वैसे ये सच है क्या? मतलब वो खुद गाना नहीं गा पाता? देख माही, जब माता रानी कोई वरदान देती है ना तो साथ में कुछ बंदिशें भी होती हैं। ये सच है कि मेरे जोगी से अच्छा गाना कोई गा ही नहीं सकता, पर यह भी सच है कि माता रानी की मर्जी के बिना वो गा नहीं सकता। इसीलिए उस दिन मैं तुझे मना कर रही थी कि कभी भी जोगी पे गाना गाने का प्रेशर नहीं डालना। बस बेबे ने मुझे एक होमवर्क दिया है, मुझे तेरी रूटीन जाननी है। रूटीन जाननी है? हाँ। हाउ बोरिंग। यार रूटीन का क्या है, खाओ पियो सो जाओ, थोड़ी खुशियां बांटो, थोड़ा प्यार बांटो और थोड़ा गाने गा देता हूँ, बस हो गया रूटीन। अब वो तो अभी है ना, जब से तेरी टांग टूटी है। उससे पहले क्या करता था? कब सोता था, कब जागता था, और इन दोनों कार्यक्रमों के बीच में क्या करता था? यार आज की रात कोई रूटीन जानने की रात थोड़ी ना, आज तो खैर कोई ना, पुराने रूटीन छड्डो, अब ना नया रूटीन बनाया जाएगा। नहीं, और नए रूटीन में ना मैं अपनी बीवी को प्यार करने वाला हूं और उसको पैम्पर करने वाला हूं और उसको निहारने वाला हूं और उसकी गोदी में लेट के आराम करने वाला हूं। जोगी वेली आज क्या ना मार, और बोलना घर की जिम्मेदारी कैसे उठाता था तू? ओके देवी जी, तो अब रूटीन जानना ही तो मैं बताता हूँ। मैं ना सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा की सेवा करता हूँ, नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, चारा। फिर उसके बाद मैं उनके साथ गप्पे लड़ाता हूँ, उन्हें खुश करता हूँ, थोड़े गाने गाता हूँ और दूध चोता हूँ। और दूध चोने के बाद वो दूध की जिम्मेवारी बड़े प्यार पूर्वक अपनी रूपा रानी को सौंप देता हूँ। तो मतलब सुबह 6 बजे तक तू अपना काम करके वेला हो जाता था? बिल्कुल टाइम पे। फिर उसके बाद? और उसके बाद थक जाता बंदा, तो टायर्डनेस हो जाती है, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर मतलब सो जाता था, फिर उठने के बाद क्या करता था? उठने के बाद तो पटोलिया मैं तुझे ढूंढता था, तू कहाँ है? अपना बोल्ट लेकर वहीं पहुंच जाता था। ओ, तो तू मेरा पीछा करता था? ओ इतना बड़ा इल्जाम थोड़ी ना लगाते हैं मुझ पे। और मैं खुद थोड़ी ना आता था, तेरा प्यार मुझे खिंचा ले आता था। ओए चलिए, कुड़ियां ना मरती हैं ऐसे मुंडों पे। तो मोटा मोटा तू सिर्फ सुबह दूध निकालने का काम करता है, उसके बाद कुछ नहीं? हाँ यार, अपना तो मोटा मोटा यही है। पर तू कौन सा ऐसा जरूरी काम करवाना चाहती है मेरी छोटी बेबे? मतलब बेबे यही कहना चाहती थी। क्या बड़बड़ की आपने? कुछ नहीं, वो छड़ और मेरी बात सुन। कल से ना हम दोनों दूध देने जाएंगे, बेबे नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत काम कर लिया, अब उनके आराम करने का टाइम है, ठीक है? हाँ यार, बात तो सही है तेरी,
पर ना मैं 4 बजे उठता हूँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार। मैं भी इंसान हूँ, दिखता नहीं हूँ पर हूँ तो इंसान ही ना। अब बच्चे की जान लेगी अब तू। ठीक है, मतलब तू मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है ना? देख जोगी, पहले ना तू कल्ला था इसलिए कुछ कर नहीं पाता था। अब हम साथ में होंगे ना, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो बोल पार्टनर, चलेगा कल मेरे साथ? क्या हुआ मम्मी? बोल के गई मैं उस पे बोझ हूँ। अगर यहाँ रहना है तो घर का काम करना पड़ेगा। वाह भाभी वाह, पहली बार ना आपने कोई ढंग का काम किया है। बस इसी तरह ना पीपी की बात मानते रहा कीजिए, तो शायद आपके मिसेस अमृतसर हारने के बाद भी वो आपको घर से बाहर ना फेंके। अब आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए यहाँ से, जाइए। पर मम्मी, शालू दीदी तो ठीक कह रही है ना। अब यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा ना। तू भी अपनी बहन की भाषा बोल रही है? शर्म कर, माँ हूं मैं तेरी। ओ मम्मी, आप तो बुरा मान गए। चलिए चलते हैं यहाँ से। लेकिन जाएंगे कहाँ? मम्मी, जब घर ना हो ना तो ये आत्मसम्मान, एटीट्यूड, ये सब भी नहीं रखना चाहिए। और जरा सोचो, यहाँ इतने ऐशो आराम से रहने के बाद आप कहीं और रह पाओगे? तो बेहतर यही है कि शालू दीदी ने अभी जो भी बोला है उस बात का बुरा मत मानो, चुपचाप काम पे लग जाओ। रेनू आई थी आज, बहुत बकवास कर रही थी तेरे बारे में। रेनू दीना अपनी सारी हदें पार कर रही हैं। मैं अभी जाके सारी बातें क्लियर करती हूँ। माही, देख तुझे जाना है तो जा, पर एक गल याद रख कि इस बार ना कुछ भी हुआ तो जोगी को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और वो लोग तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई बात हो और वो बात को बढ़ाएं। और वैसे भी तेरे परिवार की वजह से ना मेरा पुत्र बड़े दुख झेल चुके हैं। इस बार जाएंगी ना तो कोई दुख मत लेके आना उसके लिए, नहीं तो मैं ये मानने के लिए मजबूर हो जाऊंगी कि तू सच में अब शगुनी है। ये मेरा परिवार भी है और वो चाहे जितनी भी चालें चले, मैं इस परिवार पे आंच तक नहीं आने दूंगी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या सोच के रेनू दीदी ने ये झूठ बोला है? और अगर ये उनकी चाल है ना तो इसे शुरू होने से पहले खत्म कर दूंगी मैं। पता है ना क्या करना है? क्योंकि अगर तुम प्लान से बाहर गई तो इस घर से भी बाहर चली जाओगी। पूरे स्वैग के साथ जाओ। मम्मी जी, वो शालू पुत्र वो नाश्ता बना रही थी रसोई में। मैं अभी ना तेरे लिए गर्म गर्म पूड़ियां तल के लेके आती हूँ। मम्मी, हाँ? ये ना सैगल मेंशन है, आपका चोपड़ा हाउस नहीं। और हम ना यहाँ थोड़ा क्लास से रहते हैं। तो आप क्या ये गवारों की तरफ पूड़ियां तल रहे हो?
I mean, कुछ और भी बना सकते थे, सैंडविच, फ्रेंच टोस्ट, कुछ भी। अभी लेके आती हूँ। मम्मी, वो आज कमला ना छुट्टी पे है, तो मैं सारे धोने वाले कपड़े निकाल देती हूँ। आप एक काम करो, उन्हें अच्छे से धो लो और छत पे सुखा देना, ठीक है? हाँ पुत्र, अपना ही घर है, कर देती हूँ सारा काम, कोई बात नहीं। नहीं मम्मी, ये घर आपका नहीं है। मैं भी ना भूल गई थी। वो क्या है ना, पप्पू जी और तू इतने प्यार से अपने घर में रखते हो, तो मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। पर ना तू ऐसे ही ना मेरे को याद दिला दिया कर कि ये मेरा घर नहीं है। मैं अभी रेनू को आवाज मारती हूँ, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, जल्दी हो जाएगा। रेनू, रेनू, कहाँ मर गई? हेलो, हाय, कैसी है तू? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये इनसे काम करवा के मिलेगा क्या? रेनू, मुझे तेरा गेम ना ठंडा होता नजर आ रहा है। सब्र जीजू, हैव पेशेंस। रेनू का गेम ठंडा नहीं, बहुत गर्म है। इतना गर्म है कि माही की जिंदगी में आग लग जाएगी। उसने इसी घर में आके हमारी बेइज्जती की थी ना, ठीक है? उसको इसी घर में उसकी औकात दिखाई जाएगी। आप बस देखते जाओ, हम माही के ससुराल में एक चिंगारी छोड़ के आए। अब बस धमाके का इंतजार है। बूम। सो गया? बच्चों की तरह उछल रहा था और बच्चों की तरह ही सो गया। इतने से काम से थक गया। वैसे ना लोगों के घर में लड़कियों को नाजू से पाला जाता है, लेकिन इस घर में इस चल्ले लड़के को नाजू से पाला है। वैसे बेबे ना सही कह रही थी, अगर किसी ने मुझ पे उंगली उठाई तो जोगी उसको छोड़ेगा नहीं। जोगी छोड़ उनको। जोगी, यही मौका है, जब तक ये सो रहा है ना, तब तक मैं पता लगाती हूँ कि रेनू दीदी ने ये आग क्यों लगाई है। ये माही जोगे की झगड़े की आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये प्लान फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप है। चिंता मत करो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीज तोड़ने का भी तरीका होता है, बस सही टाइम आने दो। ये साला मिसेस अमृतसर कंपटीशन में भी बहुत मचल रहा था। इसे पीपी यही मसल देते हैं, क्योंकि अगर इसे दर्द होगा तो उस माही को भी बहुत दर्द होगा। हाँ, प्यार तो बहुत है इन भाई बहनों में, दर्द तो होगा, बहुत होगा। तू अंबरा दवाई कोई हूर सोई है। रंगानू वेख के रंग रेस में बन गया, तेरे इश्क च हो गया मैं चोर सोई है। तेनू गज बज के करांगा मैं प्यार,
जोगी जोगी बनया जे मुकरां ते था मर जावां माही दे रंग विच रंग गया तेरी मेरी एक जिंदगी। देख जोगी, एक रिश्ता ना सिर्फ दो चीजों से चलता है, एक प्यार से और एक भरोसे से। हमारे इस रिश्ते में प्यार तो बथेरा है और भरोसे के लिए ईमानदार होना जरूरी है, और ईमानदार होने के लिए सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तो मुझे ना तुझे कुछ बताना है। और बस करो, बहुत बातें हो गई हैं। चलो दूध पियो दोनों। पढ़। पर क्या सवेरे दूध बांटने नहीं जाना कि बस एक दिन की चांदनी और फिर आलस की काली रात? 10 दिन नहीं नहीं नहीं। बेबे आप ना चिल मारो यार। अब आपका आराम करने का टाइम है। थोड़ी गॉगलें शॉगलें पहन लो और कॉकटेल शॉकटेल बना लो और बिस्तरे पे ना बस लमलेट हो जाओ। और वो ना अपने पुराने जमाने वाले वॉकमैन शॉकमैन भी डाल लेना। गाने को नहीं सुनना, चिल मारना यार। हमें है ना, हम संभाल लेंगे सब कुछ। वो तो देखती हूँ मैं कि मेरा चिल मारने का टाइम है कि तेरी चिलिंग ही नहीं खत्म हुई अभी। दूध पी तू बस। अब माही, मेरी ना कमर बहुत दुख रही है, तू बाम लगा देगी मुझे? हाँ जी। आजा माही, जल्दी आ। माही, पहली बेवकूफी तो ये कि उस घर में जाके तूने झाड़ू पोछे लगाए, और दूसरी बेवकूफी ये करने जा रही थी कि सब जोगी को बताने लगी थी। क्यों भूल गई कैसा है वो? अपनी आई पे आ गए ना जोगी तो रोकना मुश्किल हो जाएगा उसे। भूल गई सब? पप्पू को मारने चला था वो। माना बहुत बड़ा घर नहीं है हमारा, बहुत पैसे वाले नहीं है, पर सर उठा के जीते हैं, इज्जत की जिंदगी जीते हैं, और इस बात का ना बहुत मान है मुझे। बेबे, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपको आपकी इज्जत बहुत प्यारी है। जानती होती ना तो वहां जाके पोचे नहीं लगा रही होती तू। माही, मुझे अपने साथ साथ तेरी इज्जत भी प्यारी है। तेरी माँ जैसी नहीं हूं मैं। जिस घर में इतनी बेइज्जती हुई अभी तक वहीं पड़ी हुई। थोड़ी बहुत इज्जत बाकी होती ना उसमें, अब तक चली जाती वहां से। कमाल की माँ है, अपनी आंखों के सामने अपनी कुड़ी की बेइज्जती होते देखी उसने, चूं तक नहीं की।